हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, TIR। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारे डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है, या हम कह सकते हैं ये कॉमन फिनोमिना है जिसे हम देखते हैं आसमान में। बारिश, हल्की हल्की जब बारिश हो जाती है उसके बाद अगर धूप निकलती है तो धूप निकलने के बाद रेनबो बनता है। तो वो जो रेनबो का बनना है वो इसी फिनोमिना पर बेस्ड है ना। जो डायमंड होता है, डायमंड बहुत ज़्यादा चमकदार नज़र आता है हमें, तो वो डायमंड का जो चमकना है वो इसी फिनोमेना पर बेस्ड है। इसके अलावा कभी कभी हमें एक बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में रेतीले मैदान में, रेगिस्तान एरिया में जब हम दूर से कहीं देखते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की शेडो दिखती है ज़मीन पर। शेडो का मतलब जैसे पानी में जो परछाई दिखती है ना, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कहीं पानी है गर्मी की वजह से। लेकिन जब हम पास जाते हैं तो ऐसा वहाँ पर पानी होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन होकर दिखता है वो। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉमन यूज़ है, ये कॉमन हम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं आज हम। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन होते होते क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब समझते हैं कि ये मेरे पास यहाँ से स्टार्ट किया, ये पे एक सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या है? लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयर में, ठीक है। ये पहली चीज़ याद रखेंगे अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानना है। तो लाइट का ट्रैवल कहाँ होगा? हमेशा लाइट का ट्रैवल होगा डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है। पहली कंडीशन है, इट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो लाइट यहाँ से चली, ये लाइट है मेरे पास, पहली लाइट रही, ये इधर एंटर करी, तो ये डेंसर से जब रेयर में जाती है तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये डार्क वाली लाइन है, पहले वाली लाइन कैसी है? डार्क लाइन है। ये आगे बढ़ी और ये नॉर्मल से इधर दूर हो गई। तो मैंने ये देखा कि जैसा एंगल यहाँ पर है उतना ज़्यादा एंगल यहाँ पर ये हो गई। तो अब हम कहेंगे अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाता चला जाऊँगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। पहले जो था वो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आया। अब मैंने क्या किया? बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कर दिया यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इस एंगल को इधर बढ़ाता चला जाऊँगा ये एंगल भी इधर ऐसा बढ़ता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस लाइटर को और थोड़ा बढ़ाऊँगा तो ये थोड़ी और बैंड हो जाएगी, तो ये सीधी इधर से गुजर जाएगी, यानी इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये दिख रहा है जैसे जैसे मैंने ये एंगल बढ़ाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा इतना बड़ा कर दिया कि जो लाइट रे जो बार बार रिफ्रैक्ट हो रही थी, जैसे ये पहले इस इतने एंगल पर झुकी थी, फिर एंगल बढ़ गया इसका, फिर और बढ़ेगा और फिर और बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? नॉर्मल के सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये बात क्लियर हो गई? कैसे हुआ ये? यहाँ पे हमने देखा कि जब हम डेंसर मीडियम में एंगल बढ़ाते हैं तो रेयर मीडियम में एंगल की वैल्यू बढ़ जा रही है और नीचे की तरफ बैंड होती चली जा रही है लाइट रे। तो मैं इसको और बढ़ाता चला गया और लाइट रे ये नीचे और बैंड होती चलेगी। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि लाइट रे बैंड होकर सीधे नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। जैसे इसको बढ़ाया नॉर्मल से कैसी होगी? परपेंडिकुलर हो गई। तो ये कंडीशन कहलाएगी क्रिटिकल एंगल। अब हम देख रहे हैं ये इस फिनोमेना को फिर आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ये एंगल को और बढ़ाएंगे तो लाइट तो और बढ़ती नॉर्मल से दूर होती चली जाएगी ना। तो मैंने जैसे ही इंसिडेंट लाइट जो है उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा किया, जैसे यहाँ पर किया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल से जैसे बड़ा हुआ तो अब ये और हटी। क्या हुआ? ये वाली लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है तुम्हारी, ये नॉर्मल से थोड़ा और दूर चली। तो और दूर होने पर क्या हुआ? ये सीधे उसी मीडियम में आ गई। क्या हो गया? ये सीधे उसी मीडियम में आ गई। यानी कि जब लाइट रे किसी सरफेस पर टकराए और टकरा कर उसी मीडियम पर वापस आ जाए तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या है? रिफ्रैक्शन है, यानी कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, यानी बिकॉज द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता है? लाइट की स्पीड चेंज होती है, जिससे उसका रास्ता चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन होते होते जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो लाइट ने क्या किया? उसी मीडियम में वापस आ गई। तो व्हेन लाइट
रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी जब लाइट उसी मीडियम में वापस आती है क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हमने देखा कि ये यहाँ क्या हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। तो यानी कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होता है जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या होता है, डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे के लिए एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिससे बड़े एंगल पर, यानी वो पर्टिकुलर एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल है। इस क्रिटिकल एंगल से अगर बड़े एंगल पर लाइट को स्ट्राइक कराया जाए, यानी लाइट जो है किस एंगल पर इंसिडेंट करे, एक पर्टिकुलर एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट करे, तो वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई, क्या कहलाता है, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। किससे बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। देन द लाइट रे इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। लाइट रे क्या करती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते जा रहे थे, डेंसर रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा था। एक कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल यानी पर्टिकुलर एंगल से बड़ा किया, तो ये और बेंड होने की वजह से लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ गई, जिसको हमने कह दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पूरा इसका डेफिनेशन। इसके बाद में कंडीशन है ये कि जो क्रिटिकल एंगल यानी व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दिखाया हमने, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये यहाँ पर है हमारे पास, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में समझेंगे, जब लाइट जाती है यानी कि लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाती है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं 2n1, ये लिखा है, क्या लिखा जाएगा 2n1 यानी साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब जब क्रिटिकल एंगल लगा दिए यहाँ पर, तो आई जो हो गया वो कितना हो गया, IC के बराबर, यानी कि ये आई एंगल ऑफ आई है, इसको क्या लिखा है हमने, IC लिखा हुआ है, तो ये हमने IC लिख दिया। और R क्या है, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, तो 2n1 साइन आई की जगह साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री, देन 2n1 बिकम्स साइन IC साइन 90 हो गया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2n1 इक्वल टू क्या गया, साइन IC। अब अगर मैं 1n2 निकालता हूँ, हमने बताया था 1n2 जब निकालते हैं हम, तो वो क्या होता है 1/2n1 होता है, एक रिलेशन है हमारे पास, तो 1n2 मतलब 1/2n1 हो गया, और 2n1 की वैल्यू साइन और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/sin IC। तो एक रिलेशन निकल कर आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। तो किसी भी मीडियम का, डेंसर मीडियम का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, और ये किसका आएगा फॉर्मूला, रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो ये 1n2 इक्वल टू 1/sin IC के बराबर हुआ करता है। यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, अब होता है कि जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके होने की कुछ कंडीशंस हैं। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हैं, 2 कंडीशन बताई हमने। पहली बात कि जो लाइट है वो कहाँ ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तभी ये फिनोमेना हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इस फिनोमेना पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ये कहा गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, व्हाट डज इट मीन। पहले इसकी बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42, इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, और मैंने बता दिया जब सिर्फ एक ही मटेरियल का नाम होगा तो वो जो होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कौन सा होगा, एब्सोल्यूट, वरना ये कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वो रिलेटिव हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला आ गया C/V, एन की वैल्यू क्या है 2.42, C/V, क्रॉस मल्टीप्लाई किया V C/2.42। तो ये V का मतलब क्या है, V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल्स टू 1/2.42 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो हमने बताया था तुम्हें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कंपैरिजन, क्या है, कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड दैट मीडियम।
तो लाइट की स्पीड किसी मीडियम में जाने पर कितना इंक्रीज़ करती है, कितना डिक्रीज़ करती है, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ ये बताता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, कितना है 2.4। इट मीन्स ये क्या बताता है, ये बताता है द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी लाइट की स्पीड जो डायमंड में है इज़ 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी 1/2.42 टाइम्स क्या है, लेसर है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। ये इस मीनिंग है, किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग यही है कि उस मटेरियल में लाइट की स्पीड एयर में लाइट की स्पीड का कितने टाइम्स कम है। अब यह है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज 8/9। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कल एक हमने जो पढ़ाया था लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, जिसका निकालना होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं सफिक्स में, जिसके रेस्पेक्ट में उसको प्रीफिक्स में। तो वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में 8/9 है। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें इसका अपोजिट फाइंड करना है। अपोजिट का मतलब तुम्हें ग्लास का फाइंड करना है वाटर के रेस्पेक्ट में। तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ऐसे क्या लिखेंगे, जी एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, जी इधर लिखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1n2 = 1/2n1। तो अगर मैं ये डब्ल्यू एन जी निकालना है तो इसे 1/g ऊपर कर दूंगा, डब्ल्यू नीचे चेंज कर दूंगा, और जी एंड डब्ल्यू मेरे पास 8/9 है, रेसिप्रोकल करके आएगा 9/8 आ गया ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सिर्फ रेसिप्रोकल करना होता है। अब देखो ये वाला हमारे पास जो आता है ये किस पर आता है बेस्ड, ये अपना इसी पर आता है क्रिटिकल एंगल पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का वो √2 है। इफ़ द लाइट रे गोज फ्रॉम दैट मीडियम टू एयर, यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एयर जो होती है हमेशा रेयर मीडियम होती है। तो लाइट रे इस मीडियम से रेयर में जा रही है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। फाइंड द क्रिटिकल एंगल। अब देखो 1n2 है √2 और IC निकालना है मुझे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा 1n2 = 1/sin IC। 1n2 की वैल्यू √2 है और 1/sin IC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, sin IC इधर कर लो, √2 को इधर कर लो, तो sin IC आ गया 1/√2। 1/√2 जो होता है वो sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा। ठीक है, आप लोग मैथ्स में अभी अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये सारी वैल्यूज़ और सारे एंगल्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये इसकी जगह पर, यानी इस पूरे टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं sin 45 डिग्री, ये भी साइन है और ये भी sin 45 डिग्री। तो ये sin IC = sin 45, तो यहाँ से कंपेयर करने पर IC 45 डिग्री मिल गया, यानी क्रिटिकल एंगल कितना है मेरे पास 45 डिग्री है। तो यानी ये जो भी मीडियम है मेरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये √2 है, उस मीडियम में अगर मैं 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा पर लाइट इंसिडेंट कराऊंगा तो वो क्या होगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा वहाँ पर। इसका ये मीनिंग आ रहा है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल हमने तुम्हें समझाए, इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम आपको अभी सेंड करते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। दैट्स ऑल।